मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल असलीजा चैनल पे। और आज आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 को बेहतरीन तरीके से और सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों के लिए जो पीछे पार्ट्स बनाए गए हैं वो आप लोग देखे होंगे और अच्छे तरीके से उन पार्ट्स को समझे होंगे। और ये आप सभी जानते हैं कि मैं अपना प्रोटेक्शन ना क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन करवा रहा हूँ एक विशेष तरीके से। और ये चैप्टर 4.3 को हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इसे आगे कभी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कहा गया और किस तरह के कैसे इस तरह के प्रश्नों को हमें बनाना है। कहा गया ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। यानी कि पुनरावृत्ति मूल का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, तो रिपीट होते होंगे कि नहीं हो रहे हैं रिपीट। वही कहा गया है, पुनरावृत्ति का मतलब वही होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 9x² माइनस का 12x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू यहाँ से अगर पूछा जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 9 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 12, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस का 4ac। डी का वैल्यू क्या है, माइनस का 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है 9, तो 9 दीजिएगा। 9 और सी का मान मित्रों 4 है तो 4 दे दीजिएगा। अब यहाँ से -12 का स्क्वायर कीजिएगा तो -12 का स्क्वायर प्लस का 144 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस और नाचो का 36, 36 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये भी 144 आ जाएगा। तो यहाँ से 144 में से 144 जाएगा तो 0 आ गया। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन जो है कह रहा है समीकरणों के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पुनरावृत्ति मूल का मतलब हुआ जिसके मूल समान होने चाहिए। तो जब कभी भी डी का मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, इसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, तो जी का मान यहाँ पे देखेंगे ना, जी के बराबर क्या आ गया, तो 0। तो इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। समान का मतलब क्या हुआ, रिपीटेड, मतलब वही संख्या बार बार आया। तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं जो एक पुनरावृत्ति मूल है तो हाँ है, हाँ लिख दीजिएगा। हाँ है या नहीं है, तो हाँ है मेरे प्यारे, तो एक पुनरावृत्ति मूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा है y² माइनस 6y प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे प्यारे में तो ए का मान अगर हम पूछे तो 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा माइनस का 6, और सी का मान क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। तो डी बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4ac, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6। तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 24। तो ये घट के 12 निकल के आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों डी का मान 0 नहीं आया, अब 12 निकल के आया तो इसका मतलब वास्तविक और असमान होंगे, इसके मूल रिपीटेड नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, असमान होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंस होंगे। तो यह इसके क्या पूछ रहा है, एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, तो ये नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पुनरावृत्ति मूल नहीं होंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हो रहा होगा आप लोगों को समझने में मेरे प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए, और क्वेश्चन है, अब इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता रहता है बार बार जो सर लिखने का आप समय नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। तो ये लीजिए लिखने का समय, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे दोस्तों ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 9, बी का मान क्या हो जाएगा प्लस का 4, और सी का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर बात करें यहाँ से तो डी बराबर b² माइनस का 4ac। तो बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 6। तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस न चौका 36, 36 का 6 से 3 छत्तीस 18, 3 21 216। तो जब 216 में से एक माइनस का 200 निकल के आया मित्रों, और यहाँ से जी का मान 0 से भी छोटा आ गया, तो इसमें भी वास्तव कोई मूल नहीं होता है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, तो ये मेरे पास तो पुनरावृत्ति मूल नहीं होंगे इसके। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ए का मान अगर पूछा जाए तो 16, बी का मान माइनस का 40 और सी का मान प्लस का 25। तो डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac। चलिए मान रखते हैं बी का वैल्यू माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस का
4 गुना ए का वैल्यू 16 और सी का मान मेरे प्यारे मित्रों 25। अब यहाँ से -40 का स्क्वायर तो माइनस प्लस, और ये 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। फिर ये माइनस और 2500 के 100, और यहाँ से 16 को 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ से भी 1600 आ जाएगा, तो 1600 में से 1600 जाएगा 0। अब यहाँ पे डी का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों? 0 निकल के आ गया। तो इसके एक पूर्णावृत्ति मूल होंगे, यानी कि इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक समान का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो मूल होंगे और दोनों समान होंगे, यानी कि रिपीटेड होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ से इसका जो पूर्णावृत्ति मूल होंगे, हाँ होंगे। आशा करता हूँ एक बार आप पहले यहाँ तक समझिए, देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। जो आप सभी को समझने में, सीखने में कहीं से कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हो रहा है, और आशा करता हूँ मैं जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो मेरे प्यारे मित्रों डी बी स्क्वायर, बी यानी 6 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान 9। तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 9 चौका 36, तो 36 से 36 मेरे प्यारे मित्रों घट के 0 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से डी का मान, बैठिए, डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों घट के क्या निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। तो यहाँ पे भी आप सब कह सकते हैं जिसके भी मूल क्या होंगे? पुनरावृत्ति होंगी मेरे प्यारे, रिपीटेड होंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इसकी छूट लेना चाहते हैं ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, समझना चाहते हैं समझ लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है जिसके बारे में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। और जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बंद कमरे के अंदर शूट करते हैं, और इस बंद कमरे के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों पंखा भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा टेम्परेचर इस रूम का हाई हो जाता है, और खिड़की भी लगा ही रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर खिड़की खोलेंगे तो बाहर का आवाज आएगा इस रूम के अंदर। तो इसीलिए आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करते, नहीं तो हम लोग आज 4, 5, 6 को भी खत्म कर लेते, क्योंकि दो दो प्रश्न उसमें भी है तो खत्म कर लेते। लेकिन सॉरी मेरे मित्रों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ही करेंगे, और आशा करता हूँ जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया वो बेहतरीन तरीके से आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और 7 बजे आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों आपके जो अदर सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10 के, उसका वीडियो आप लोगों को चल रहा है। और बीटीसी मैथ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुपद चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन पार्ट आज अपलोड हो गया है, और एक पार्ट अपलोड होगा, उसके बाद मेरे पास हम लोग चैप्टर 2.1 को स्टार्ट करेंगे वहाँ पे भी। तो आशा करता हूँ सारे पार्ट्स आप लोग देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, सीखते होंगे, समझते होंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं।